V2O5 वेनेडियम डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसका नाम होगा वेनेडियम 5 ऑक्साइड। जब इसमें आप वाटर डालिएगा तो ये बनता है H3BO4, इसका नाम है वेनेडिक एसिड। क्या है ये? वेनेडिक एसिड। और इसका बेसिसिटी 3 है। 3H प्लस बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा CO4 पे 3 माइनस वेनेडेट आयन नायोबियम Nb2O5, इसमें वाटर डालेंगे तो H3NbO4 नायोबिक एसिड, इसका भी बेसिसिटी 3 होगा। 3H प्लस निकल जाएगा, NbO4 पे 3 माइनस नायोबेट आयन, और एक होता है Ta2O5 टेंटेलिक एसिड H3TaO4, ये हो जाएगा टेंटलेट आयन TaO4 पे 3 माइनस। तो एक बार इसको जल्दी वेनेडिक एसिड, इसके बाद है नायोबिक एसिड, ये डी ब्लॉक वाला है सर, ये टेंटेलिक एसिड, ये बनाएगा वेनेडिक एसिड से 3H प्लस हट गया तो इसका बेसिसिटी 3 है, ये बना देगा वेनेडेट आयन, ये बनाएगा नायोबेट आयन, और जगह टेंटलेट आयन। ये नाम है वेनेडिक एसिड, नायोबिक एसिड, टेंटलिक एसिड, वेनेडेट आयन, नायोबेट आयन और टेंटलेट आयन। जैसे एग्जांपल तुम लिख सकते हो, मान लीजिए कि आपके सामने कोई कंपाउंड लिख दिया गया Na3BO4, इसका नाम पूछ दिया जाए कि नाम बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका नाम? Na3BO4 सोडियम वेनेडेट, देखिए ये वेनेडेट है ना, है तो वेनेडेट आयन है, तो आयन नहीं बोला जाता है। अगर सोडियम लिख दिए तो 3 माइनस चार्ज है तो 3 सोडियम इसके साथ आएगा, क्योंकि एक सोडियम पर एक प्लस चार्ज होता है, तो 3 सोडियम पर 3 प्लस चार्ज है, 3 माइनस, यानी एक वो वेनेडेट आयन के साथ 3 गो सोडियम जुड़ेगा, तब जाकर के ये बनेगा सोडियम वेनेडेट। ये वैलेंसी से होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, +1 होता है, तो वैलेंसी 1 होता है उसका, और इसका वैलेंसी कितना है? 3 है। तो सोडियम का खुद ही तुम सोच सकते हो कि सोडियम का वैलेंसी 1 तो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इस पर ऑक्सीडेशन रेट +1 लिखा जाता है, और वेनेडेट पर आ गया है VO3 पर VO4 पे 3 माइनस, मतलब इसका 3 है। अब देखिए ये 3 इधर एक इधर हो गया ना, Na3BO4, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? सोडियम वेनेडेट। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम वेनेडेट। तो ऐसे आपसे प्रश्न किया जा सकता है नाम लिखने के लिए, ठीक ना? नोट करिए जल्दी, हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6A ग्रुप के मेंबर पर। ये तो था 5A और 5B। 5A में और नाइट्रोजन का 3 एसिड बताए थे, आपके कॉपी पे लिखा हुआ होगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और हाइपोनाइट्रस एसिड।
फास्फोरस में बताए थे 3 और 2 5 एसिड, देख लीजिए है ना, 5 एसिड बताए थे वहां पे फास्फोरस में। और आर्सेनिक का 2 एसिड बनाए थे, आर्सेनिक एसिड और बीटा आर्सेनिक एसिड, है ना, एक होता है। अब आता है हम लोग 6A ग्रुप के नंबर पे। 6A ग्रुप मतलब पी ब्लॉक वाला, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो उसमें हम लोग को मात्र सल्फर का ही पढ़ना है, क्योंकि सल्फर का ही केवल एसिड पढ़ेंगे, बाकी हम लोग का एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, तो केवल सल्फर का। 5A ग्रुप में नाइट्रोजन का भी है, फास्फोरस का भी है और आर्सेनिक का भी 2 एसिड दिया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पी ब्लॉक जब पढ़ोगे ना 12th में तो उसमें दिया हुआ है, तो तुमको ऐसा 12th वाला यहाँ क्यों पढ़ा है, क्योंकि 12th में तो है लेकिन इसका यूज हम लोग को यहाँ, इसीलिए पहले पढ़ना पड़ता है। तो ये सारा चीज जो है याद रखना। अब ये सब चीज जो है याद रखने वाला है। अब तुम कहोगे सर ये आप पढ़ा दिए तो हम कैसे तैयार करें, तो रटना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे तो कुछ काम नहीं देगा। जितना इंफॉर्मेशन याद रहेगा उतना क्वेश्चन बनेगा, भूलोगे नहीं बनेगा, इसमें हमारा कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगा। बात नया वो अब तुम्हारा काम है, हम तो सब कुछ एक जगह पर बना कर दे दिए, अब इसको कैसे तुमको खाना है, कैसे पचाना है तुम जानो, है कि नहीं। हम भोजन तैयार कर दिए, चलिए बेटा ना। अब आते हैं 6A ग्रुप पे, मिटाना है इसको। 6A ग्रुप में ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तो ऑक्सीजन का कोई एसिड होता नहीं है, होगा किसका, सल्फर का। सल्फर का एसिड देखिए लिखते हैं आप, SO3 ऑक्साइड है, SeO3, PeO3 और POO3, ठीक ना। इसको हटाते हैं, यहाँ से अगर आप इसमें वाटर डालते हैं ये बनाता है H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका बेसिसिटी कितना होता है, 2 होता है, तो 2H प्लस हटेगा पानी में डालने पर, तो ये हो जाएगा SO4 पे 2 माइनस, सल्फेट आयन, ठीक ना। ये है सेलेनियम, तो सेलेनियम में जब वाटर डालिएगा ये हो जाएगा H2SeO4, सेलेनिक एसिड, इसका बेसिसिटी 2 है, SeO4 पे 2 माइनस, सेलेनेट आयन। आइए है टेलुरिक एसिड, ये बनाएगा टेलुरिक एसिड H2TeO4 और इसका बेसिसिटी 2, 2H प्लस बाहर, ये बन गया TO4 पे 2 माइनस, टेलुरेट आयन, ठीक ना। नोट करिए जल्दी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सेलेनिक एसिड, सेलेनिक एसिड, ये है टेलुरिक एसिड, टेलुरिक एसिड, इसको लिखेंगे सल्फेट, ये सल्फेट आयन है, ये सेलेनेट, सेलेनेट आयन है, ये टेलुरेट, टेलुरेट आयन। सल्फ्यूरिक एसिड से बना सल्फेट आयन, सेलेनिक एसिड से बना सेलेनेट आयन, टेलुरिक एसिड से बना टेलुरेट आयन। इसका आप समझ ही रहे हो कि क्या योगदान होता है, इसका केमिकल स्पीशीज का नाम लिखने में योगदान होता है ना। जैसे सॉल्ट जितना भी बनेगा तो सॉल्ट का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, ये यहीं से डिसाइड होगा।
अब इसमें मुख्य रूप से हम लोग को सल्फर वाला एसिड सब पढ़ना है। सल्फर वैरायटी का एसिड बनाता है। हो गया? देखिए, अब देखिएगा सल्फर वाला सारा एसिड लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहला सल्फर का एसिड क्या लिखे हम? H2SO4। क्या नाम रहा इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक ना? इसका बेसिसिटी कितना था? 2H प्लस बाहर निकल गया तो SO4 पे 2 माइनस, ये सल्फेट है। एक तो ये एसिड है इसका। दूसरा है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस एसिड ये क्या बनाएगा? इसका बेसिसिटी तो होता है SO3 पर 2 माइनस सल्फाइड। सल्फेट नहीं, सल्फाइड आयन। अस एसिड में हमेशा क्या लगाते हैं? आई। ईक एसिड में एड लगाया जाता है। लिखे थे ना ईक एसिड में, ईक एसिड का अनायन में एड लगाया जाता है और अस एसिड के एनायन में आई लगाया जाता है। देखो यहाँ पर आई सी ईक एसिड है ना, देखो यहाँ एड लगा हुआ है। यहाँ पर अस एसिड OUS है, अस एसिड है, ये क्या लगा है? आई लगा हुआ है। अब इसका एसिड है जैसे देखिए H2SO5। इसको हम बोलते हैं पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी बेसिसिटी 2 होता है। 2H प्लस बाहर निकल जाएगा तो ये बनाएगा SO5 पे 2 माइनस, ये हो जाएगा पेरोक्सो सल्फाइड आयन। पेरोक्सो सल्फाइड आयन। इसका एक सीरीज होता है एसिड का H2S का होल N O6। इसको बोलते हैं N क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पॉली थायोनिक एसिड कहा जाता है, जहां पर N का वैल्यू 1, 2 और 4 होता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 नहीं होगा, 4 होता है। ये तीन को एसिड बनता है 1, 2 और 4। जरा देख लो, अगर यहाँ से भी 2H प्लस हटेगा ये बन जाता है S होल NO6 पे 2 माइनस, ये होता है पॉलीथायोनेट आयन। यहाँ पे ये पेरोक्सोसल्फेट आयन। चलिए अब इसमें एग्जांपल देखिए। जैसे इसका, ये तो हम जनरल फार्मूला लिख दिए,
पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनेट आयन। पर नोट करिए इसको जगह नहीं, ऊपर वाला तो पेरोक्सो मोनो लिखिएगा, पेरोक्सो यहाँ एक मोनो केवल जोड़ दीजिएगा, पेरोक्सो पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक। इसको कारोज एसिड भी कहा जाता है, इसका एक और नाम होता है, यहाँ लिख देते हैं कारोज एसिड, CaROH, कारोज एसिड इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा। H2SO5 को कारोज एसिड भी कहा जाता है। यहाँ पर मोनो बीच में जोड़ दिया गया, फिर हमको मोनो यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ पे पेरोक्सो मोनोसल्फेट आयन, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको कैरोज एसिड से कॉमन नेम होता है, तो इसका आयन जो हो जाएगा वो पेरोक्सो मोनोसल्फेट आयन हो जाएगा। यहाँ मोनो लगा देना इसके बीच में, पेरोक्सो मोनोसल्फेट। इसको बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड, ये हो गया पॉलीथायोनेट आयन। पॉलीथायोनिक, POLY, पोली, पोली नाम नहीं सुना है, पोली मतलब बहुत सारा, पॉलीथायोनिक, POLY, पॉलीथायोनिक, कैरोज, CAROS, CAROS, कैरोज एसिड लिखा हुआ है। इसका कॉमन नेम है H2SO5 का कॉमन नेम है कैरोज एसिड। तो सल्फर का भी इतना एसिड लिखे है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड। और एक तो ये हो गया पॉलीथायोनिक एसिड, इसमें 3 एसिड बनेगा पॉलीथायोनिक में। अगर n का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या होगा, n का वैल्यू 2 रखिएगा तो क्या होगा, और n का वैल्यू 4 रखिएगा तो क्या होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, देखो ये अलग अलग इसका 3 एसिड हम बनाते हैं, देखिए हम केवल n का वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाते हैं, देखिए तो ये बनते जाएगा। अगर n का वैल्यू आप 1 रखे तो H2SO6 हो जाएगा ना। तो इसका नाम पॉली की जगह हो जाएगा मोनो, मोनो थायोनिक एसिड, और इसका बेसिसिटी तो होता है 2H प्लस, ये हो जाएगा SO6 पे 2 माइनस, ये हो गया मोनो थायोनेट आयन, मोनोथायोनेट आयन। अगर हम इसका ये भी नाम है, देखिए इसको हम बोलते हैं डाई पेरोक्सी
पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहा जाता है। देखिए दो नाम इसका होता है, मोनोथायोनिक एसिड कहिए, अच्छा है डाई पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। दूसरा हो जाएगा अगर दो लग दिए H2H2O6 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा H2H2O6। इसका नाम हो जाएगा डाईथायोनिक एसिड। और यहाँ इसका भी बेसिसिटी 2 होता है, 2 H प्लस हटेगा यहाँ से तो ये हो जाएगा H2O6 पे 2 माइनस डाईथायोनेट आयन, डाईथायोनेट आयन। और अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं तो टेट्राथायोनिक एसिड बन जाएगा H2S4O6, नाम होगा इसका टेट्राथायोनिक एसिड। और इसका भी बेसिसिटी 2 होता है, 2H प्लस बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा S4O6 पे 2 माइनस, नाम हो जाएगा टेट्राथायोनेट आयन। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट एसिड हो गया, H2SO6, H2H2O6 और H2S4O6, ये सब सल्फर का ही एसिड है। पूरे कंपाउंड जितना भी एलिमेंट है ना, उन सबों में सबसे ज्यादा एसिड बनाने का क्षमता इसी के पास होता है, सल्फर के पास। सल्फर इतना एसिड कोई भी एलिमेंट नहीं बनाता। यार कुछ ऐसी चीजें होती है जो वो किसी को पता नहीं होता। इलाज भी उसी के साथ इस धरती पर हर एक क्यों और क्या का आंसर नहीं है मिलेगा। हो गया। अब देखो 3 अभी और एसिड है, 4 इसका क्या है इसको। एक है H2H2OH, इसको बोलते हैं पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम H2H2OH। बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल एसिड। इसका नाम होता है मार्शल एसिड भी इसको कहा जाता है। इसका 2 नाम हो गया, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका भी बेसिसिटी 2 ही होता है,
और 2 हटेगा तो H2O8 पर 2 माइनस हो जाएगा, है ना। और ये बना देगा, नाम हो जाएगा पेरोक्सी डाई सल्फेट आयन। पेरोक्सी डाई सल्फेट आयन। एक इसका एसिड होता है H2H2O3, H2H2O3 बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है H2H2O7, इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी बेसिसिटी 2 होता है और इसका भी 2 होता है। ये बनाता है H2O3 पर 2 माइनस, थायो, नाम हो जाएगा इसका थायो सल्फेट आयन। और ये हो जाएगा H2O7 पर 2 माइनस, पायरो सल्फेट आयन। और एक और होता है H2H2O5, पायरो सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस एसिड। इसका भी बेसिसिटी 2 होता है, हो जाएगा H2O5 पर 2 माइनस, पायरो सल्फाइड आयन। इतना एसिड इसका है। और देखिए H2H2O7 जो होता है ना, वो होता है H2SO4 और प्लस SO3 का मिक्सचर होता है। ये दोनों को जब मिलाइएगा ना तो ये बन जाएगा H2H2O7। यही बनता है, यही वाला। इसीलिए इसका नाम ओलियम कहा जाता है, इसको ओलियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलियम। ऐसे हम लेते हैं OLEUM, ओलियम। इसका कॉमन नेम होता है ओलियम। जैसे कैरोज एसिड कॉमन नेम है, मार्शल्स एसिड कॉमन नेम है, वैसे ही इसका नाम कॉमन नेम है ओलियम। ओलियम के बारे में पी ब्लॉक में पढ़ना है आप लोगों को, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। तो ये सारा एसिड था इसका सल्फर का। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में खास करके पी ब्लॉक ही एसिड का निर्माण करता है सबसे ज्यादा। डी ब्लॉक में एसिड कम बनता है, लेकिन पी ब्लॉक में एसिड बहुत बनता है। तो पी ब्लॉक या डी ब्लॉक जितने भी मेंबर्स हैं, इन सबों में सबसे ज्यादा एसिड बनाने का क्षमता किसके पास है? सल्फर के पास है। और सल्फर का जितना भी ये सब देख रहा है ना, सब का सब एसिड है। जबकि फास्फोरस में तुम 5 ही देखे थे मुख्य रूप से। हो गया?
अभी केवल लिख के अपोथा बना के धरने के लिए नहीं है, लिख के इसको रटना है। नाम फॉर्मूला, नाम और उसका फॉर्मूला बिना के बस लिख लिए अपोथा बना के रखा गया तो वैसे कुछ नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया है कि टाइम वेस्ट न करें, ऐसे घूमे बाहर, है ना। अगर पैसा देख के आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसी के ग्रुप का डी ब्लॉक में, 6B ग्रुप, 6B ग्रुप, डी ब्लॉक, 6B ग्रुप डी ब्लॉक में आता है क्रोमियम, क्रोमियम आता है, क्रोमियम, CrO3, मोलिबेडनम MoO3 और वुल्फ्रम WO3, टंगस्टन वुल्फ्रम, इसका ऑक्साइड है ये है क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिबेडनम ऑक्साइड और वुल्फ्रम ऑक्साइड। यानी क्रोमियम 6 ऑक्साइड भी आप बोलेंगे इसको, मोलिबेडनम 6 ऑक्साइड और वुल्फ्रम 6 ऑक्साइड, क्योंकि ये 6B ग्रुप का मेंबर है तो इसका मैक्सिमम बैलेंस से कितना होगा, 6 होगा, तो 6 लिखा आता है। अब जैसे ही तुम इसमें वाटर डालोगे ये बन जाएगा H2CrO4, इसका नाम है क्रोमिक एसिड। क्या है ये, क्रोमिक एसिड। और क्रोमिक एसिड डाई बेसिक होता है, इसका बेसिसिटी 2 होता है, 2H+ बाहर निकाल दिए तो CrO4 पे 2-, इसको क्रोमेट आयन कहा जाता है। क्या कहता है, क्रोमेट। डी ब्लॉक में क्रोमेट के बारे में बहुत पढ़ना है 12th में। अब आता है मोलिबेडनम, ये बनाता है मोलिबेडनिक एसिड। क्या बनाता है, मोलिबेडनिक एसिड। ये मोलिबेडनेट आयन का निर्माण करता है। और ये है उल्फ्रिक एसिड और उल्फरेट आयन। नोट करिए फटाफट इसको, उल्फ्रिक एसिड, उल्फरेट आयन। क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, ये हो गया मोलिबेडनिक, मोलिबेडनिक एसिड और उल्फ्रिक, उल्फरिक एसिड, ये बन जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट आयन। ये मोलिबेडनेट, मोलिबेडनेट आयन, और ये हो गया उल्फरेट, उल्फरेट आयन। क्रोमियम का एक और एसिड होता है, वो होता है ये होता है Cr2O6, Cr2O6 डाइक्रोमिक एसिड बनाएगा ये। वाटर डालिएगा तो H2Cr2O7, H2Cr2O7, इसका नाम है डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड। और इसका भी बेसिसिटी 2 होता है। ये बनाता है Cr2O7 पर 2- डाई क्रोमेट आयन।
तो H2Cr4 को बोलेंगे क्रोमिक एसिड। इसी का एक और होता है H2Cr2O7, जिसको हम बोलते हैं डाइक्रोमिक एसिड। ठीक है, और ये डाइक्रोमेट आयन। और बाकी ये दो को जो है याद रखिएगा, मोलिब्डेनिक एसिड और वुल्फ्रिक एसिड। ये टंगस्टन है, इंडिया में इसको टंगस्टन बुलाता है, लेकिन इसका लैटिन नेम वुल्फ्रम होता है। ठीक ना, तो वुल्फ्रम से बन गया वुल्फ्रिक एसिड। और जो एसिड नाम लिखा था वो उसके लैटिन नेम से ही लिखा था। इसका लैटिन नेम W का क्या है? वुल्फ्रम। के पोटेशियम का नाम क्या है? गैलियम। सोडियम का नाम क्या है? नाट्रियम, है ना। आयरन का फेरम। तो लैटिन नेम अलग होता है और इंडिया में अलग बोला जाता है। इतना इसको। अब आते हैं हम लोग लास्ट 7A ग्रुप, अंतिम यही है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 7A ग्रुप में हम लोग बात करेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन ठीक है, सेवन ए ग्रुप में क्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन। फ्लोरीन का नहीं देखना, फ्लोरीन का हाइड्रा एसिड बनता है HF, ऑक्सो एसिड एक बनता है HOF, ठीक ना, फ्लोरीन का। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एसिड वो बनता है, और जिस टाइप से क्लोरीन का बनेगा सेम वैसे ही ब्रोमीन और आयोडीन का। जैसे देखोगे हम यहाँ बनाते हैं क्लोरीन का Cl2O7, ये क्लोरीन का ऑक्साइड है। दो और घटा दिए तो Cl2O5, दो और घटा दिए Cl2O3, और दो और घटा दिए तो बन गया Cl2O। देखो इतना ऑक्साइड क्लोरीन का होता है, भयानक एसिड का निर्माण करेगा ये। अब यहाँ पर जब तुम वाटर डालोगे ना तो ये बनेगा HClO4, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? परक्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड, और इसका ये मोनोबेसिक, सब मोनोबेसिक होता है। ClO4 माइनस, ये बनेगा पर क्लोरेट आयन, यानी पर क्लोरिक एसिड। अब बनाएगा क्लोरिक एसिड, ये बनेगा HClO3, इसको बोलते हैं क्लोरिक, क्लोरिक एसिड। और ये मोनोबेसिक है, ClO3 पर 2 माइनस, क्लोरेट, क्लोरेट आयन। ये बनाएगा क्लोरस एसिड, क्लोरस, HClO2, क्लोरस, क्लोरस एसिड, ये भी मोनोबेसिक है, ClO2 माइनस, ये बन जाएगा क्लोराइट, क्लोराइट आयन बनेगा। ये बनाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, HClO, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, ये भी मोनोबेसिक है, ये ClO माइनस, और ये हो जाएगा हाइपो क्लोराइड आयन। ब्लीचिंग पाउडर में यही होता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हो? CaOCl2 उसका फॉर्मूला होता है। यही है ब्लीचिंग पाउडर, जो गंदगी पर छीटा जाता है, नगर निगम वाला देखिए छिटता है, बुरा में उजला उजला, यही है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2।
इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। ये जनरली ऐसे होता है, देखो Ca2+ OCl- और Cl- इतना कंपोनेंट से बनता है। तो ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया हाइपोक्लोराइड आयन, देखो यही ना है Cl- चाहे वो Cl-, हाइपोक्लोराइड आयन, ये क्लोराइड है, इसलिए इसका नाम हो जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड, और कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक माइनस है। हो गया। अब सेम टू सेम ऐसे ही ब्रोमीन का लिखाएगा, जहां क्लोरीन है ना, किसी में छेड़छाड़ नहीं करना है, खाली क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन डालना। आयोडीन, आप ब्रोमीन की जगह पर फिर क्लोरीन आयोडीन रखोगे तो दोनों कम हो जाएगा। जैसे ये Cl2O7 है, यहाँ Br रख देंगे तो Br2O7 हो जाएगा। आई रख देंगे आयोडीन तो I2O7 हो जाएगा। नाम में बदलाव क्या होगा? अगर ब्रोमीन रखते हो तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमिक, पर ब्रोमिक एसिड। क्या हो जाएगा? पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमेट आयन। ये हो जाएगा ब्रोमिक एसिड, ब्रोमेट आयन। ये ब्रोमस एसिड, ब्रोमाइड आयन। और हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमाइड आयन। अगर आयोडीन रखोगे तो पर आयोडिक एसिड तो आयोडेट आयन। ये आयोडिक एसिड तो आयोडेट आयन, ये आयोडस एसिड तो आयोडाइड आयन, और हाइपो आयोडस एसिड तो हाइपो आयोडाइड आयन। बस मैं वो लिख दो, तुम लोग ब्रोमीन का लिखो तो फटाफट अपने से, ब्रोमीन का जल्दी। जैसे लिखना वैसे ही, बस केवल Cl की जगह पर Br रख देना।
ये फटाफट और आयोडीन का लिखिए इसको लिखिए आयोडीन
हो गया, क्लियर हो गया बात ये सब। तो एसिड इतना है, बस एक मैग्नीज का केवल बता देते हैं, मैग्नीज में एक एसिड है बेटा पूरा। अब वही यहाँ पर ब्रोमीन के पर आई रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा पर आयोडिक एसिड, पर आयोडेट आयन, है ना, आयोडिक एसिड आयोडेट आयन, आयोडस एसिड आयोडाइड आयन, हाइपो आयोडस एसिड हाइपो आयोडाइड आयन, बस केवल आई रख दीजिएगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अब इसी में देख लीजिएगा 7B ग्रुप में अगर हम बात करें 7B में तो केवल मैग्नीज का 7B मैग्नीज आएगा केवल। तो मैग्नीज का हम लिखते हैं, देखिएगा इसका दो एसिड हम लिख रहे हैं यहाँ पे, दो एसिड, एक है HMnO4, इसका नाम है पर मैग्निक एसिड। क्या नाम है? पर मैग्निक एसिड। इसमें से एक प्लस हटेगा, ये बन जाएगा MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन। आयन होता है इसका H2MnO4, जो होता है मैग्निक एसिड। मैग्निक एसिड यहाँ से H प्लस हटेगा तो MnO4 पे H2 2 माइनस, मैग्नेट आयन। तो इस प्रकार से सारा एसिड हम बता दिए। अब जब सारा एसिड पता चल गया, सबका बेसिसिटी पता चल गया, सारा बेस बता दीजिए, सबका एसिडिटी बता दिए, तो क्या इक्विवेलेंट वेट निकालना मुश्किल काम हो जाएगा? सबका मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। इसी काम के लिए इतना पढ़ा है। तो इतना पढ़ा है मतलब इस सब का फार्मूला रटना होगा, नाम याद रखना होगा। अब फार्मूला नाम याद रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट आसानी से निकल जाएगा। क्या इसका इक्विवेलेंट वेट होगा? किसी भी एसिड का आप निकाल सकते हैं। कहाँ पे? हाँ, ये H है, यहाँ 2H। सारे एसिड का नाम फार्मूला रखना होगा, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता रहे। अगर एग्जाम वाले को तुमको फंसाना होगा तो वो कैसे क्वेश्चन को फंसाएगा, बोलेगा the equivalent weight of tetrathionic acid is, ऐसे लिख दिया और ऑप्शन दे देगा। ए नंबर में कुछ ऑप्शन दे देगा, बी नंबर में कुछ दे देगा, सी नंबर में कुछ दे देगा और डी नंबर में कुछ ऑप्शन दे देगा। अब तुम यहाँ फंस जाओगे एकदम पक्का। अगर जिस बंदा को ये पता नहीं है कि टेट्राथायोनिक एसिड होता क्या है, तो ये एक सिंपल सवाल उससे नहीं बनेगा। नीट वाला क्वेश्चन देखोगे ना तो एक लाइन का होता है, लेकिन बड़ी खतरनाक होता है। वो एक लाइन का पढ़ोगे, एक लाइन का क्वेश्चन है, तुम भी कहोगे क्या क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ऐसा दे देगा। अब ये देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने भी आसानी से होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ टेट्राथायोनिक एसिड, तो यहाँ पर 95% लोग जो है इसमें गड़बड़ कर देगा कि टेट्राथायोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है।
इतना ना एसिड है कि तुम रटोगे खूब, अब वहां जब जाओगे एग्जाम में ना तो तुमको पता चलेगा कि टेट्राथैमिक एसिड क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। लो वो सोचने 4 मिनट इसी में घुसा दोगे सोचने में। इसीलिए एकदम शार्प होना पड़ेगा, यानी रटने के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो चीजें तुमको लंबा समय तक याद रहेगा। बात समझ में आया? तो अब जो बंदा टेट्राथायोनिक एसिड का फार्मूला याद रखता है कि वो होता है H2S4O6, उसके लिए क्वेश्चन कुछ है? इसके लिए कुछ नहीं है क्वेश्चन, सीधा लिख देगा इक्विवेलेंट वेट निकालेगा फट से कर, मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। उसको पता है कि इसका टेट्राथायोनिक इतना खत्म बोर्ड है, इससे बढ़िया है तो अपने मन चल जा रहा है। अब फिर जब आला है लिखने तो चला रहा है यहाँ अब देखो तो इसका बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। अब जिसको टेट्राथायोनिक एसिड का फार्मूला पता है उसको बेसिसिटी पता नहीं चलेगा, जितना हाइड्रोजन है वही उसका बेसिसिटी है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेगा, सल्फर का एक एटम का मास 32 है तो 4 एटम का मास कितना 32 गुना 4, 4 दूना 4 तिहाई 12, 128। और 2 हाइड्रोजन है तो 2 जुड़ेगा, आई 16 into 6 कितना होगा 96 होगा ना, 16 6 96 96। अब देखो 6 ये 8 2 10 6 16 6 1 9 और 2 11 1 12 और 1 1 2 कितना हो गया 226। अब भाई क्या कर देगा 2, कितना आ गया 113। ऑप्शन में यहाँ किसी न किसी अपना मान लो कि ऑप्शन 1 में ही 113 दिया है, फिर दे दिया है मान लो 226 दे दिया है, फिर यहाँ दे देगा कुछ मान लो कि यहाँ दे दिया कितना 85, कुछ दे दिया पर 95। तो जो वो बना लेगा वो आंसर नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर ये होगा। बात समझ में आया? तो यही गजन करेगा, फार्मूला नहीं देगा एग्जाम में, फार्मूला के जगह पर क्या डाल देगा नाम डाल देगा। बात समझ में आया? और वो सब टिका के रखता है कि कहाँ पे फार्मूला देना है कहाँ पे नाम देना है। जहां नाम टाइप का क्वेश्चन होगा ना वहां फार्मूला डाल देगा। अब खोजते रहो कि इस फार्मूला वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसीलिए दोनों रखना होगा, फार्मूला नाम, नाम फार्मूला, किसी से किसी में आपको आना जाना रहेगा। पर ये बना लीजिए फटाफट, लिखते हैं। जैसे एक बार एएफएमसी का क्वेश्चन था कि द बेसिसिटी ऑफ the basicity of Marshall acid is, the basicity of Marshall acid is, ऑप्शन था इसका ए नंबर में था 4, बी में था 3, सी में था 2 और डी में था 8। तो जिस बंदा को याद होगा कि मार्शल एसिड का फार्मूला क्या होता है वही ना इस क्वेश्चन को बनाएगा। अब मार्शल एसिड कॉमन नेम दे दिया ना, फार्मूला क्या होता है H2S2O8 होता है, यानी कितना हाइड्रोजन है उसके पास 2, तो उसका बेसिसिटी कितना होगा देखो तो फट बन गया कि नहीं बन गया। ये सब रटू टाइप का क्वेश्चन होता है, इस सब में दिमाग नहीं लगाता, अगर याद है तो, नहीं याद है तो फिर बन को कभी नहीं करेगा, तब तुम्हारा तुक्का मारना होगा, तुक्का हर समय सही नहीं होगा। है ना? क्या इसको नीचे ये वाला
अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे देगा, अरेंज करने वाला दे देगा कि अरेंज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, लिख देगा नाम वहां, मामला फंस जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा, ठीक ना, देखो कैसे, बेटा इसको पूरा देखिए क्या पूछेगा क्वेश्चन, arrange the acidic strength of acidic strength of the following acids in increasing order, और एसिड का नाम यहाँ लिख देगा, क्या क्या लिख देगा, तो लिखेगा यहाँ पे देखो क्या, पर क्लोरिक एसिड, ठीक ना, उसके बाद लिख देगा पर क्लोरिक एसिड के बाद लिख देगा क्लोरिक एसिड, तब लिख देगा हाइपोक्लोरस एसिड, तब लिखेगा क्लोरस एसिड। अब लिख दिया, अब सजाते रहिए, अब 12th के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको सजाने के लिए कि सजाओ, 12th में नहीं, जेई और नीट में भी। तो जेई और नीट का पूछने का तरीका अलग होता है, वो ऑप्शन से पूछेगा, ऑप्शन में अरेंज करके 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, अब वही 12th में पूछेगा तो ये ऐसे ही लिख देगा, आप सजाओ कॉपी पर लिख के, बात समझ में। तो अब जिसको ये पता होगा तब ना कि किसका फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूले पता नहीं रहेगा तो कहां से देगा, बात समझ में ना क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन गलत होता है, तो गलत ना हो इसके लिए हमको सारा फॉर्मूला को रखना होगा। अब यहाँ पर हमको पता है कि पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HClO4 होता है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो HClO4 है, इसके लिए हम बोल रहे हैं ये जो एसिड है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को पहचानना है तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पहचान जाओगे। यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है ना, यहाँ देखो कितना हो जाएगा HClO3, 3 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर हो गया HClO, ये तो एक गो है, और यहाँ पर हो गया HClO2, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब सीधा सा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इसमें, तो HClO4 तब हो जाएगा HClO3, तब हो जाएगा HClO2 और तब हो जाएगा HClO। ये बन गया ना, इसको बस खाली देखना होगा, कॉपी लेकर दिखाइएगा, हम पढ़ा किस लिए है, उस समय से यही बात बोल रहे हैं कि सब रट जाओ, एसिड और उसका फार्मूला, उसका नाम, फार्मूला नाम, ताकि सब क्वेश्चन गलती नहीं हो, इन अभी बैठ कर लड्डू चाहा के अगरबत्ती जलाते हैं, काम नहीं चलेगा।
बात समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा तो एसिड याद रहेगा तब ना। अभी हम सिखाएंगे और भी ट्रेंड कैसे लिखा जाएगा तो आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी समझ लिया ना कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन हम सीधा ये सब पढ़ा रहे हैं ना, जो एकदम नीट और जेई जो तो पूछा जाता है करंट एकदम अभी जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, ट्रेंड जो चल रहा है वही सब चीज बता रहा हूं। सोच लो, अच्छा मिटा नहीं इसको। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा, द केमिकल नेम of bleaching powder is, फंसा दिया यही लाके दे दिया कॉमन नेम, बोल रहा है कि इसका केमिकल नेम बताओ। अब ब्लीचिंग पाउडर का जिसको फॉर्मूला याद होगा वो ना इसका केमिकल नेम बता सकता है। अब फॉर्मूला भी याद अगर हो गया तो केमिकल नेम लिखने का तरीका उसको आना चाहिए, मतलब एसिड बेस उसको पता होना चाहिए। देखो कैसे, अब दिमाग कैसे घुमाता है एग्जाम वाला, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं पूछता है, जो तुम्हारा सिलेबस है वही पूछेगा, लेकिन ना चाहेगा उसी में गोल गोल घुमाएगा। बात समझ आया? तो अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन अभी नहीं दे रहा है, ऑप्शन हम बाद में देंगे, पहले समझाने के बाद। बोला कि द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, तो सबसे पहले हमको खोजना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर तो कॉमन नेम है, अभी केमिकल स्पीशीज का फार्मूला क्या होगा, तो अभी हम बोर्ड पर लिखे थे क्या होता है CaOCl। चलो अब इसमें 75% लोग धराशायी हो जाएगा, यानी इतना मान के चलना है कि अगर 14 लाख फॉर्म भर रहा है नीट में ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 9 लाख लोग फेल खत्म, उसको ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूले में पता है। अब जो रेस्ट बचा वो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख लेगा। अब बात आएगा उसका केमिकल नाम लिखने का, तो 5% वो में विकेट गिरेगा, मतलब वो में गलत करके आएगा। इसीलिए रिजल्ट जो होता है बड़ी कम लोग का होता है ना। क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाता है ताकि एग्जाम का मतलब सिलेक्ट करना नहीं होता है, एग्जाम का मतलब रिजेक्ट करना होता है। मैक्सिमम लोगों को भगा दीजिए, कचरा जितना ब्रेन वाला है उसको भगाइए, जो क्रीम ब्रेन वाला है उसको छांट लीजिए, है ना, यही एग्जाम का मतलब है। अब ये तो फॉर्मूला उसको मिल गया CaOCl, तो अब नाम लिखे तो कैसे लिखे इसका, कि कौन सी है ये, इसका केमिकल नेम क्या होगा। तो पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये किस किस आयन से बना हुआ है। तो इसका आयन में जब तोड़ोगे ना ये, तो ये Ca2+। अब कहोगे सर ये तोड़ना जोड़ना कैसे होगा, तो तुम पढ़ किस लिए रहे हो, तुम रुपया देके पढ़ने क्यों आए हो, यही सब चीजें सीखने के लिए, कैसे तोड़ेंगे या कैसे जोड़ेंगे। ये क्वेश्चन वो कहेगा जो कभी पढ़े नहीं किया, तो उसमें शोभा देगा कि कैसे तोड़े या कैसे जोड़े। जो इतना इतना रुपया खर्चा करके पढ़ने आया है, अब वो समय बोले कि सर इसको तोड़े जोड़े कैसे है, तो उसको चप्पल से मारना ठीक नहीं होना चाहिए कि बाबू का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो ये सीखा जाएगा, अभी से हम ये इस चीज को सिखाने के लिए आपके मतलब बेस तैयार कर रहे हैं आपका। तो ये 3 आयन से बना हुआ है, Ca2+, उसके बाद फिर OCl- और Cl-। अब यहाँ अगर जो इसको इस फॉर्म में बदल लिया, अब वो आसानी से नाम लिख सकता है। Ca2+ मतलब कैल्शियम है, ये कैल्शियम आयन है। OCl- क्या है ये, हाइपोक्लोराइट आयन, देख लीजिए कॉपी में अभी लिखवाए थे। ये किस एसिड से बनता है, तो HClO से जब H+ हट जाता है तो ClO- चाहे OCl- दिखाता है, बनता है। इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, इसलिए इसका आयन जो बना है वो हाइपोक्लोराइड आयन बना, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम कैल्शियम। अब क्या, हाइपोक्लोराइड, इसको क्या बुलाता है, Cl- को क्लोराइड कहा जाता है। जैसे F- क्लोराइड, Cl- क्लोराइड,
Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, O पर 2 माइनस ऑक्साइड, N पर 3 माइनस नाइट्राइड। होता है कि नहीं होता है? अगर यही हम लिखते हैं NH2 माइनस, यही है एमाइड, क्या है एमाइड, NH पर 2 माइनस आइमाइड, बात समझ में आया? अब वही लिखते हैं N3 माइनस तो एजाइड, इसको क्या कहा जाता है एजाइड का, बात समझ में आया? तो अभी हम लिखवा देंगे, पहले इसको समझ लिया, इसको तो इसका क्या लिख दें यहाँ पे क्लोराइड। देखो तो जो बंदा ये सब चीज को याद रखा है उसके लिए क्वेश्चन का कोई दम नहीं है, सीधे ऑप्शन पर टिक करेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही सॉल्यूशन इसका हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन तो एग्जाम वाला कुछ डाल देगा, एगो सही डाल देगा, बाकी 3 गो गलत डाल देगा। ये ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, ऑप्शन में ए बी सी और डी 4 गो ऑप्शन देगा। हो गया? अब देखो क्वेश्चन बदल रहा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, लिख दिया, मान लीजिए मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इज, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट, चाहे मोहर सॉल्ट में लिखते हैं क्योंकि बताया, मान लीजिए लिख दिया द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैरोज एसिड, कैरोज एसिड इज, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैरोज एसिड इज। आप देखो इधर ऑप्शन में डाल देगा, डाल दिया H2SO6, ठीक ना, फिर डाल दिया H2SO5, फिर डाल दिया H2H2O7 और H2H2O8। अब लड़का नहीं माल बला जाएगा, ई का दे दिया, कैरोज एसिड कॉमन नेम दे दिया, अब पूछ दिया केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका केमिकल नेम भी नहीं दिया, केमिकल नेम भी देता ना तो थोड़ा सा हम फॉर्मूला मिला के पकड़ लेते हैं। केमिकल नेम में क्या लिखे थे, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड लिखे थे ना, तो यहाँ दिख जाएगा। देखो अगर केमिकल फॉर्मूला देता ना तो 5% लोग तो पकड़ लेता है, पेरोक्सी मोनो, देखो पेरोक्सी H2SO4 होता है रियल फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना हो सकता है 4, अगर 4 से ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो समझ लो कि ये पेरोक्सी है, क्या है पेरोक्सी है। अगर सल्फर 1 हो ऑक्सीजन 4 से ज्यादा हो जाए ना तो समझ लेना कि पेरोक्साइड आ गया, इसमें पेरोक्सी हो गया ये, ठीक है। देख लो यहाँ पर थोड़ा सा किसी को नॉलेज होगा ना, थोड़ा सा भी इसके बारे में थोड़ा भी हल्का फुल्का बताया गया होगा तो उधर लेगा क्वेश्चन को, अगर इसका केमिकल नेम देगा तो, लेकिन लिख दिया कैरोज एसिड, अब वो भी उड़ गया, कैरोज एसिड है कौन सी पता नहीं है ना, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कैरोज एसिड किसको बोलते हैं, तो पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को। अब इधर दिख रहा है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कौन है, बी नंबर, इसका फार्मूला है ना, लिखते जाओ फटाफट। तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, होता है हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आजकल का ट्रेंड यही है, क्वेश्चन छोटा
है ना, लेकिन दिमाग खराब कर देगा एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना बात बेटा इसको। निपटाते हैं। अब देखिए कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आयंस का नाम लिख रहा है जिसको आपको याद कर लेना है। एसिड तो करना ही करना है, आयंस का भी नाम, जैसे NH3 को हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? यह है एमीन या अमोनिया कहा जाता है। NH3 को एमीन या अमोनिया कहा जाता है। यह है NH3 एमीन या अमोनिया। NH3 एमीन या अमोनिया। यहां से तुमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया H प्लस को, तो ये बन गया NH2 माइनस। इसका नाम था एमाइड। क्या इसको बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एमाइड। क्या होगा? एमीन से बना एमाइड। कैसे बना? एगो H प्लस हट गया, मन किया फिर एगो H प्लस हटा दिया यहां से, अब बच गया NH पर 2 माइनस। NH मतलब होता है नेशनल हाईवे, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। NH60 या 40 एक मूवी भी है भूत वाला। NH पे 2 माइनस है ना, इसको बोलते हैं आईमाइड। क्या कहता है? आईमाइड। इसका नाम है आईमाइड, ठीक ना। नाम देख लीजिए। अगर फिर मन किया कि गौरी H प्लस को हटा दें तो N पर 3 माइनस, इसका नाम हो गया नाइट्राइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइड। NITRIDE, नाइट्राइड का। अब देखो इसका एक और होता है N2H4, इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है ये? हाइड्राजीन, ठीक ना। देखो नाम 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 फोकस करना, मैं इसी काम के लिए बता रहा है सर। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। अब यहाँ पर देखो एक चीज और, पहले हाइड्रोजन को लिखते हैं, इसको पहले एक और इसका आयन होता है। एक होता है इसका आयन NH4 प्लस, 4 गो आयन होता है प्लस 4 के साथ, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन इसको कहते हैं। ये छूट रहा था, छोड़ना नहीं है कुछ, अमोनियम आयन। अब इसका आता है N2H4, इसका नाम क्या लिखते हैं? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ये एक H प्लस इसमें और जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर सब घटाए हैं ना, यहाँ जोड़ दिए हैं, यहाँ भी एक H प्लस जोड़ दीजिए, तो ये बन जाता है N2H5 प्लस। हाइड्रोजन बढ़ गया इसलिए इस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। इसका नाम है हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन बन गया ये हाइड्राजीनियम आयन। ऐसा ही होता है PH3, इसका नाम है फोस्फीन। फोस्फीन है, ठीक ना। फोस्फीन में अगर एगो H प्लस जोड़ दीजिएगा ना तो ये बन जाता है PH4 प्लस, फोस्फोनियम आयन। क्या नाम हो जाएगा इसका? फोस्फोनियम आयन इसको कहा जाता है, ठीक ना। और देखो फोस्फीन जो होता है ना, ये गैस होता है। जैसे घर में कैसे सिलेंडर में हम लोग गैस भर के लाते हैं, जो हिलता है पानी के जैसा सिलेंडर में, लेकिन जब चूल्हा में लाया जाता है तो वो गैस हो जाता है और जलने लगता है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या फोस्फीन भी गैस फॉर्म में होता है, और जब इसको तुम जलाओगे, जैसे ई गैस तुम जला करके हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, लेकिन इस गैस को जला के उसमें कूद जाओगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, जलवे नहीं करेगा। ये कोल्ड फ्लेम के साथ जलता है, इसका फ्लेम एकदम ठंडा होता है। तो जितना जादूगर सब होता है या जितना फिल्म में दिखाया जाता है कि बड़ा बहुत आग लगा हुआ है, वो सब क्या होता है? फोस्फीन गैस होता है। देखते हो उतने बड़े बड़े सेट में आग लगाया जाता है, तो उतना महंगा महंगा बनाया जाएगा और उसको आग जला दिया जाएगा, उतना पैसा कहाँ से आएगा? कि बनाए भी या उसको फिर जला दिए, ब्लास्ट कर दिए, उड़ा दिए, सब किसका कमाल है?
इसी का कमाल होता है। पूरे घर में देखना कि आग लग जाता है, हीरोइन फंस जाती है उसके अंदर, चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं बचा जाती है। अतः तक हीरो बाइक लेके आता होगा, सब लोग खड़ा होकर शूटिंग देख रहा है और उधर से हीरो आता है और उसको तुरंत बाइक ले ले घर में घुस जाता है और वो बाइक 3 तरफ पे चढ़ा देता है फिर उधर से बाइक छोड़ देता है, उतना महंगा बाइक छोड़ देता है, फिर हीरोइन को कंबल में लपेट के गोद में उठा के लाता है। ये हिंदी सिनेमा का स्टोरी है। और उसके बाद जो लफड़ा शुरू होता है वो दोनों के बीच में, तो अंत तक वही चलता है। उसमें कभी पता चलेगा कि हीरोइन जो है वो उसका बाबू बहुत अमीर है और हीरो बहुत गरीब है। आई जब बचा दी तो उन दोनों में प्रेम हो गया। अब वो लफड़ा में ऊपर बाबू कह रहा है कि नहीं शादी होगा, ये कर वैसे ही करते करते लास्ट में फिल्म समाप्त होता है। या तो बाबू मरता है नहीं तो बाबू मानता है, यही दो काम होता है। यही मेन स्टोरी है सिनेमा। खैर, तो ये फॉस्फीन गैस है, इसका यूज उसमें किया जाता है। या जादूगर लोग जादू दिखाने के लिए भी PH3 का इस्तेमाल करता है लोग। देखिएगा जादू जब सोनपुर मेला लगता है तो उसमें भयानक भयानक जादूगर सब आता है, कभी जाइएगा तो उसमें मौका मिले तो घूमिएगा, देखिएगा आपकी आग लगा देगा पूरा और उसमें बैठ जाएगा, माने हम लोग को बोका समझता है। अब जो नहीं पढ़ा है इसके बारे में नहीं जानता उसके लिए तो बोके मान रहा है बच्चा जादूगर साहब नहीं चले बच गए, है ना। लेकिन वो तो बना दिया इसको बुर्बक, अब पैसा ले लिया, है ना। और वही देखने के लिए हम लोग जाते हैं। तो सिनेमा में तो हम लोग वही करते हैं। सिनेमा में क्या देखते हैं, सिनेमा साउथ मूवी देखते हो तो रजनीकांत गोट पैर घुमाते हैं तो पूरा जमीन घूमने लगता है, पैर पटक दिया तो जमीन फट जाता है, ऐसा संभव है। या पेड़ में बांध दिया जाता तो पेड़ उखाड़ देता है, ऐसा ऐसा दिखाया जाता है। तो वो सोच से परे वहां साइंस जो है, साइंस वहां दूर भाग जाता है कि बाप रे, ये लोग के सामने हम नहीं रहेंगे। साइंस का तो धजिया उड़ा दिया सब, फ्यूचर साइंस है, फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा। कौन ऐसा होगा जो पैर पड़ जाता जमीन फट जाएगा पूरा, जितना टाइल्स से उड़ जाता है सब टाइल्स भर का। तो ये सब बकवास है, हम लोग को बुद्धू बनाया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन वही देख के मजा आता है देखने में, क्या अच्छा ग्रेविटी फेल करता है। अब वो सब चीज देखने हम लोग को अच्छा लगता है कि ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता है। तो ऐसा ही है। तो ये फॉस्फीन गैस है। इसका यूज जो है, जैसे समुद्र में इसका यूज किया जाता है, जो समुद्री जहाज सब होता है उसका, क्योंकि समुद्र में भी रूट बना हुआ रहता है। अगर आपको मुंबई से दुबई जाना है, सामान अगर तेल या कुछ आ जा रहा है तो रूट बना हुआ है कि आपको कैसे जाना है। अगर बीच जब समुद्र में आप जाते हैं तो वहां आप दिशाहीन हो जाइएगा, आपको दिशा ही नहीं पता चलेगा, पूरब किधर पश्चिम किधर नहीं पता चलेगा, है ना। तो ऐसे हम लोग का दिशाहीन हो जाते हैं। पहली बार जब हम पटना आए थे तो हमको पूरब इधर दिखता था, क्योंकि हमारा गांव में पूरब इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर होता था। लेकिन यहाँ सूरज भगवान तो इधर निकल रहा है, मतलब पूरब इधर पश्चिम इधर है, तो दिशाहीन आदमी हो जाता है ना। समुद्र सोचो, जंगल, अगर भयानक जंगल में आपको घुसा दिया जाए तो वहां भी आप दिशाहीन हो जाएंगे, समुद्र में आप दिशाहीन हो जाओगे, आकाश में जाइएगा वहां भी आपको दिशा का ज्ञान खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वहां पे जब बड़ा बड़ा नाव आता जाता है या जहाज, तो सामने से वहां पर विजिबिलिटी भी कम होता है समुद्र में, क्योंकि वाष्पीकरण बहुत होता है ना पानी का। तो वाष्प में वाटर जब कन्वर्ट होगा ना तो वो बादल बादल से आपको दिखाई देगा चारों तरफ, तो विजिबिलिटी बहुत कम होता है। पता चला कि उधर से कोई जहाज आ रहा है, इधर से, विजिबिलिटी कम है। अब जब तक दिखाई दिया मोड़ते मोड़ते तब तक ये वो कोना टकरा गया जाके जहाज का, क्योंकि बड़ा बड़ा जहाज होता है, उसको मोड़ने में भी माने आधा घंटा लग जाएगा घुमाने में, तब तक जहाज पकड़ हो गया। तो इसीलिए वहां पे फॉस्फीन और व्हाइट फास्फोरस P4 का यूज किया है, मिक्सचर का लंप बनाया जाता है, ढेला, है ना। और उसको पानी में जब फेंका जाता है ना तो वो डेजलाइन फ्लेम के साथ जलता है, जैसे पटाखा नहीं फूटता ऊपर जाकर के पट 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 पूरा एकदम चमक आया और काफी धुआं रिलीज करता है, वैसे ही ये फटेगा ऊपर जाकर के, तो सामने से आ रहा व्यक्ति समझ जाएगा कि एक जहाज और गुजरने वाली है बगल से, तो उसका रास्ता क्लियर होगा।
नहीं वहां पे अब तो इसका जमाना खत्म हो गया ना, अब तो फोन आ गया, अब तो हर जहाज पे लगा हुआ है, तुरंत बात हो जाता है कि हाँ आप इतना डिग्री एंगल से मोड़ लीजिए, हम इतना डिग्री एंगल से इधर से आते हैं। वहां पे ट्रेन वाला थोड़ा सिग्नल लाल जल गया तो रुक गया, हरा हो गया तो चल गया, वहां डिग्री एंगल का बात होता है। हाँ उस समय होता होगा, उस समय हम नहीं थे, रातों तो बता हम पढ़े थे तो बता दिया, होता होगा है ना। लेकिन देखिएगा समुद्र में जब आदमी भटक जाता है ना, तो वो एक बंदूक लेकर के जाता है, जिसमें जब ऊपर छोड़ेगा ना तो वो चिंगारी निकलता है ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, ऑन फायर कहा जाता है, ताकि दूर से देख लिया, कोई देख ले कि हाँ कोई आदमी समुद्र में फंसा हुआ है। ऐसे बहुत सारी मूवी है आप देख सकते हैं। क्या टाइटैनिक जहाज जब चल रहा था, क्या उसमें स्टीयरिंग था, ऐसे घुमा रहे थे हम लोग, चलो बगल 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 उसमें देखते हैं, उसमें पन्ना और स्केल लेकर के हमेशा नापते रहता है कितना एंगल पर मोड़ना है, किधर जाना है, तब चलता है। ऐसा तो है नहीं कि स्टीयरिंग पकड़ के बैठे हैं कि अशोक राजपथ है, उधर से कौन आ रहा है तो इधर काट लीजिए। है तो PH3 फॉस्फीन है, ये फॉस्फोनियम आयन है। अब देखिए इसका एक बनता है P2H4, इसका नाम है फोस्फाजीन, है ना। जैसे यहाँ पे कहा गया ये हाइड्रोजन है ना, ऐसे ये फोस्फाजीन है। फूफा जी याद रखिएगा इसको, फूफा जी से याद रखिए। फूफा जी किसको कहा जाता है, फूफा किसको कहा जाता है जानते हैं, जैसे हाँ पापा की बहन को फूफा कहा जाता है। पापा की जो मान लीजिए कि आपके पापा की कोई बहन होगी ना, तो उसको आप क्या बोलेगा, फूआ, और उसके जो हस्बैंड होंगे उनको फूफा जी, फूफी या फूफा जो भी है, हम लोग फूआ बोलते हैं, और उनके हस्बैंड को फूफा जी बोलेंगे। हमारी मम्मी की बहन जो होगी तो मौसी लगेगी, उनका जो हस्बैंड होगा मौसा जी लगेगी। अब दिल्ली को भी मौसी कहा जाता है। तो ये फोस्फाजीन है, फोस्फाजीन। अब देखिए इसमें अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, एक H प्लस, तो ये बन जाता है P2H5 प्लस, इसका नाम है फोस्फाजीनियम आयन, फोस्फाजीनियम आयन। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लस चार्ज वाला जो होता है ना उसमें हम हमेशा IUM जुड़ता है लास्ट में, IUM देखिए, IUM फोस्फाजीनियम, ये देखिए अमोनियम IUM जुड़ा है ना, ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजीनियम, ये देखिए हर एक में। जैसे एक और है NO, इस पर आ गया प्लस चार्ज, इसका नाम है नाइट्रोसाइलियम, देखिए ईएम आ गया, नाइट्रोसाइलियम, नाइट्रोसाइलियम आयन इसको कहा जाता है, नाइट्रोसाइलियम आयन। बात समझ में तो जल्दी चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग